बर्तन में पानी गर्म किया और कपड़े से अपनी बेटी के माथे पर रख दिया। फिर एनी ने खुद को जबरदस्ती उल्टी करने पर मजबूर किया और तकिए के पास उल्टी कर दी। तभी अपनी बेटी से कहा कि बिल्कुल भी मत हिलना। उसने बेटी को एक मदद मांगने वाला कागज दिया। कुछ देर बाद जॉन कमरे में आया। ये वही आदमी था जिसने माँ और बेटी को पिछले 5 साल से कैद कर रखा था। एवा बीमार थी, इस कारण उसे बहुत ठंड लग रही थी। जॉन ने एवा के माथे को छूकर देखा और उसे पता चला कि वह वास्तव में बीमार है। एनी ने जॉन से मिन्नत करते हुए कहा कि एवा को अस्पताल ले जाए, लेकिन जॉन को डर था कि कहीं उसका राज न खुल जाए, इसलिए वह घबराकर वहां से चला गया। एनी की योजना नाकाम रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन उसने एवा को गलीचे पर लिटाया और उसे लपेट दिया। उसने एवा से कहा, बिल्कुल भी हिलना डुलना मत और सांस भी धीरे धीरे लेना। माँ और बेटी ने बार बार अभ्यास किया। एवा को समझ नहीं आया कि उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है। उसे लगा कि माँ उसे परेशान कर रही है, लेकिन एनी नाराज नहीं हुई। उसने एवा को कसकर गले से लगा लिया। एक रात एवा अपनी माँ की बात ध्यान से सुनने लगी। एनी ने कहा, जब तुम किसी को देखो तो जोर से चिल्लाना, मेरी माँ का नाम एनी है। माँ बेटी एक बार फिर गले मिले। तभी बाहर से ताला खुलने की आवाज आई। एनी ने जल्दी से एवा को गलीचे में लपेट दिया। जॉन ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? एनी ने कहा, रात में एवा की तबीयत और बिगड़ गई, तुमने मेरी बच्ची को मार डाला। जॉन ने कहा, जरा देखने दो। एनी बोली, छूना मत उसे। जॉन को ये सब सच लगा। उसने एवा के शरीर को उठा लिया। माँ और बेटी ने एक दूसरे की ओर देखा। ये पहली बार था जब वो एक दूसरे से अलग हो रहे थे। एनी ने खुद को रोने से रोका। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसके पास सिर्फ यही एक रास्ता था। एवा ने पहली बार बाहर की दुनिया देखी थी, लेकिन उसे किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद रखी और शरीर सीधा रखा। जॉन ने एवा को गाड़ी में डाल दिया और शहर से बाहर ले जाने लगा। जैसे ही मौका मिला, एवा ने गलीचे से खुद को छुड़ाया। पहली बार नीले आसमान को देखकर एवा कुछ पल के लिए चौंक गई। उसने मौका देखकर गाड़ी से कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गाड़ी मुड़ी, एवा गिर गई। उसकी आवाज सुनकर जॉन ने गाड़ी रोक दी। एवा गाड़ी से कूद गई और भागने लगी। तभी वह एक राहगीर से टकरा गई। उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंची बच्ची? जॉन ने कहा, अरे भाई, तुम अपने काम से काम रखो। जॉन का ऐसा बर्ताव देखकर लोगों को शक हुआ। जॉन घबराया और एवा को वहीं छोड़कर भाग गया। डर के कारण एवा वहीं सिकुड़कर बैठ गई। थोड़ी ही देर में एक महिला पुलिस अफसर वहां आई। उसने बच्ची को प्यार से समझाया, जिससे एवा का डर धीरे धीरे कम हुआ। उसी शाम एनी को भी बचा लिया गया। क्या एवा जैसी हिम्मत आप भी रखते हैं?